श्री हरिवंश, बसंत ऋतु को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस उपासना से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ सबके यहाँ उत्सव निर्णय पत्रिका छपती है, तो आप लोगों को शुरू में ही वो उत्सव पत्रिका जो है वो अपने पास मंगवा कर रख लेनी चाहिए। अब जैसे हम लोग राधा वल्लभी हैं तो हमारे यहाँ केली कुंज का ऐप है, उस ऐप में हम लोगों की उत्सव पत्रिका दी हुई है। तो हमारे यहाँ जो उत्सव है वो 23 तारीख का है। अभी जो 23 तारीख आ रही है उस दिन का हमारे यहाँ उत्सव रहेगा। अब श्री जी की कृपा से माना ऐसा जाता है कि उस दिन सर्दी का समापन और बसंत का आगमन होता है। तो उस दिन हमारे ठाकुर जी हर तरफ बसंती बसंती सेवा का प्रादुर्भाव होता है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी बासंती रंग की पोशाक धारण करते हैं। बासंती रंग की प्रधानता रहती है भोग में, पहनावे में, श्री जी की पोशाक में, सेवा में, श्रृंगार में। अब जैसे श्रृंगार में देखा जाए तो बासंती रंग के फूलों का श्रृंगार, यद्यपि जैसे सर्दी में फूलों का श्रृंगार नहीं होता है क्योंकि फूल ठंडे होते हैं। अगर आपने फूलों का श्रृंगार देखा होगा तो ऊन के फूलों का श्रृंगार होता है, लेकिन बसंत से धीरे धीरे ठाकुर जी को फूल समर्पित करना शुरू कर दिया जाता है। अब वो फूल बासंती यानी मुख्यतः गेंदे के जो फूल हैं, गेंदे के फूल आप लोगों ने देखे होंगे ना, बासंती रंग लिए हुए होते हैं। तो वहाँ पहली सेवा श्रृंगार सेवा में फूलों का, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो भी बासंती या पीले रंग की पोशाक, जिसके पास भी जो श्री जी की कृपा से संभव हो। अब भोग सेवा में बासंती रंग धारण किया हुआ भोग, जैसे केसर के लड्डू, बालूशाही, पीले चावल, तो इस तरह के भोग ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। और जो गुलाल का उत्सव है वो श्रृंगार के दौरान होता है, सुबह मंगला में नहीं होता। अभी जैसे खिचड़ी उत्सव चल रहा है तो खिचड़ी उत्सव मंगला में चल रहा है, लेकिन जो बसंत में गुलाल का कार्यक्रम रहता है, गुलाल उड़ाने की जो परंपरा है वो श्रृंगार के समय में है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी के लिए जो गुलाल की व्यवस्था होती है वो श्रृंगार में किंचित गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया जाता है बसंत से, और फिर आगे 40 दिन तक होली का उत्सव रहता है। और बसंत से माना जाता है कि ब्रिज में 40 दिन की होली प्रारंभ हो गई है। और मुख्यतः हमारे यहाँ हम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि हमारे यहाँ प्रधानता भाव से सुख पहुंचाने की है। सामग्री में अगर हमारे पास कुछ चीजें कम भी होंगी तो चलेगा, पर हमारा भाव पूर्ण होना चाहिए। सामग्री की कम ज्यादा तो प्रकट में अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है चीजों, काफी सारी चीजों का, लेकिन भाव में तो हर किसी के पास सब कुछ है। भाव में तो आप ठाकुर जी को सब कुछ अर्पित कर सकते हो। तो हमें श्री जी की कृपा से ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ भाव की प्रधानता अधिक है, तो हमको जितना हो सके भाव में और जितना अधिक हो सके नाम और गुरु चरणों का आश्रय, उस दृढ़ता पर हमारा विशेष विचार चिंतन रहना चाहिए कि हम श्री जी की कृपा से अपने गुरु के चरणों में दृढ़ कैसे हों, हम अपने गुरु के योग्य कैसे बने, हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज हो जो हमारे गुरुदेव को सुख पहुंचाए। तो वो है हमारे पास नाम जप, गुरु मंत्र, तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप, पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र, और जो उत्सवों की शैली है वो प्रिया प्रीतम को, अपने गुरुजनों को, आचार्यों को सुख देने के लिए। अब इसमें बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते रहते हैं, दीदी पीली पोशाक तो नहीं है, दीदी कैसे करें, स्टूडेंट हैं कर नहीं पाएंगे। भाव में तो सब कर सकते हो ना, भाव से करो। प्रकट में कोई चीज नहीं हो रही है तो भाव से करो। अभी पिछले 3-4 दिन के एकांतिक में भी महाराज श्री ने मानसिक सेवा पर बड़ी अच्छी चर्चा महाराज श्री की श्रीमुख से हम सबको सुनने का मौका मिला है।
तो मानसिक सेवा में, मानसी भाव में वो सब अर्पण करो जो बाकी सब प्रकट में कर रहे हैं। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो, और व्यवस्था है फिर तो प्रकट में हम लोग कर देंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और प्रकट के साथ साथ मानसी भाव से भी करेंगे। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कहीं नहीं कहा गया कि ठाकुर आपके प्रकट में जो आपके पास है उससे रीझते हैं, कभी ऐसा नहीं है। ठाकुर आपके भाव से रीझते हैं। श्री जी को आपका भाव प्रिय है, गुरुजनों को आपके भाव प्रिय हैं। तो मुझे लगता है श्री जी की कृपा से हम सबको अपने भाव पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। भाव में जो चीजें हमारे पास नहीं भी हैं, हम उनका भी जब भाव में चिंतन करके श्री जी को अर्पित करते हैं तो वो प्रकट में समर्पण करने के जैसे ही माना जाता है। प्रकट सेवा मानसी सेवा का ही फल है। प्रकट सेवा हमारे पास है, हम कर रहे हैं, और मानसी भाव में जो चीजें हमारे पास नहीं है हम उसको उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो प्रकट सेवा के समान ही फल देती हैं। पर इसके लिए ये प्रमाद नहीं करना कि प्रकट सेवा छोड़ के बैठ जाए, खाली भाव से करेंगे। महाराज श्री कहते हैं भाव की सेवा में भी तभी प्रवेश होता है जब आपने प्रकट में बहुत सेवा की होती है। तो हमारे पास अगर प्रकट में बहुत व्यवस्था है तो हम प्रकट में उत्सव जोर शोर से, और अगर हमारे पास भाव में चीजें, भाव में तो सबके पास है तो भाव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो श्री जी की कृपा से हमको भाव से बहुत इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। श्री हरिवंश।